मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जिसको आदमी दूसरों के साथ होते हुए देखने पर भी लगातार यही सोचता है कि उसकी मौत में तो अभी काफ़ी समय बचा है, जबकि इस कलयुग में आयु की कोई निश्चित सीमा तो है नहीं। अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चा पैदा होते ही मर जाए या 60-70 साल जीकर मरे। मरने का कोई समय फिक्स नहीं है, मतलब कब अचानक से कोई बीमारी पैदा हुई या एक्सीडेंट हुआ और आदमी कुछ ही दिनों में संसार की सारी नौटंकी छोड़कर राख या मिट्टी में बदल गया। जब तक जिए आदमी संसार के नाटक को ही एकदम असली मानकर जूझता रहता है, पर मृत्यु नाम की राक्षसी जब चलती है तो बिना आदमी को खाए नहीं लौटती। मृत्यु को लेकर कुछ रहस्यमय प्रश्न भी उठते हैं कि क्या वाकई मृत्यु के समय व्यक्ति को कोई दिव्य दृष्टि मिलती है? आखिर मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है? मृत्यु को लेकर कुछ रहस्यमयी प्रश्न भी उठते हैं कि क्या वाकई मृत्यु के समय व्यक्ति को कोई दिव्य दृष्टि मिलती है? आखिर मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है? गरुड़ पुराण में भगवान के वाहन श्री गरुड़देव भगवान श्री विष्णु से मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति को लेकर प्रश्न उठाते हैं। वह पूछते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की गति के बारे में इसका उत्तर भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ पुराण में दिया है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले मनुष्य की आवाज चली जाती है। जब अंतिम समय आता है तो मरने वाले व्यक्ति को दिव्य दृष्टि मिलती है। इस दिव्य दृष्टि के बाद मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है। उसकी सारी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर मरने वाला पापी है तो मृत्यु के समय दो अति भयंकर दिखने वाले यमदूत आते हैं। यमदूतों के डर से अंगूठे के बराबर जीव हाहा की हाहाकारी आवाज करते हुए मरे हुए शरीर से बाहर निकलता है। यमराज के दूत जीवात्मा के गले में पाश बांधकर उसे महाभयानक नगरी यमलोक की ओर ले चल पड़ते हैं। जीव का सूक्ष्म शरीर यमदूतों के डर से कांपता और रोता हुआ और तरह तरह के कष्ट भोगते हुए आगे बढ़ता है। यमलोक पहुंचने पर पापी जीव को उसके कर्म के अनुसार दंड या महादंड भी मिलता है और काफी समय यातना भोगने के बाद उसे विभिन्न योनियों में नया शरीर मिलता है। संसार के बड़े से बड़े बाहुबली, तानाशाह और अमीर आदमी भी अगर पापी हैं तो मृत्यु के ठीक सामने पहुंचने पर भिखारी की तरह रो रो कर जान की भीख मांगने लगते हैं। तो जब सबको पता है कि मृत्यु के सामने सबको पहुंचना है तो मृत्यु के सामने पहुंचने की पहले से कुछ तैयारियां आखिर क्यों नहीं की जाती? शास्त्र कहते हैं कि किसी को अगर तुरंत मरने से डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि अभी तक उसके मरने की तैयारी पूरी नहीं हुई है। मतलब वो मृत्यु नामक सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आखिरी इम्तिहान व परीक्षा को अच्छे नंबरों से पास करने की क्षमता नहीं रखता है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कड़ी सेवा धर्म से अपने आप को मृत्यु के भय से मुक्त कर पाते हैं। मृत्यु नामक सबसे बड़े इम्तिहान को सुखपूर्वक पास करने के कई तरीके दिए गए हैं। हमारे हिंदू धर्म में इन तरीकों में से कई तरीकों के बारे में लोगों को गलतफहमियां भी हैं। जैसे कई लोगों का कहना है कि सिर्फ भगवान की रोज थोड़ी देर पूजा कर लेने भर से मरने के बाद आदमी को कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। तो इस हिसाब से तो कई भ्रष्ट अधिकारी, नेता, व्यापारी हैं जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों का हक बहुत बार मारा है और भगवान की पूजा भी की है और अचानक से किसी बीमारी या एक्सीडेंट से मर गए हैं तो क्या उन्हें अपने पापों का दंड नहीं भोगना पड़ा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भगवान तो खुद कहते हैं कि कुछ पाप ऐसे जघन्य होते हैं जिनका प्रायश्चित सिर्फ दूसरों की सेवा से ही हो सकता है। दूसरों की सेवा में लगातार मन लगा रहे, इसके लिए भगवान का नाम स्मरण, पूजा, जप या मंत्र जप, भजन आदि भी बहुत जरूरी होता है। पर पत्थर के भगवान या हमेशा गायब रहने वाले भगवान की पूजा से भी बहुत बढ़कर होता है जिंदा भगवान की पूजा करना। और जिंदा भगवान होते कहाँ हैं? कई जगह बताया गया है कि जहाँ जिंदा भगवान मिलते हैं, जैसे माँ के अंदर, पिता के अंदर, अपने बुजुर्गों के अंदर, गरीब के अंदर, बीमार के अंदर, हर ऐसे दुखी, परेशान और जरूरतमंद आदमी के अंदर जो अपनी तकलीफ से घुट घुट कर मर रहा हो। मंदिर में रोज की 15 से 30 मिनट की पूजा पर्याप्त होती है दिमाग से गंदे विचारों को हटाकर साफ सुथरे विचार पैदा करने के लिए। पर जिंदा भगवान की थोड़ी सी पूजा या यूं कहीं सेवा महापुण्यदायी होती है, जिससे पूरी किस्मत बहुत तेजी से सुधर सकती है।
कुछ देर के लिए मान लीजिए कि आप एक बेहद ईमानदार और संतोषी आदमी हैं तथा आप किसी दूसरे आदमी से नाराज़ हों और वो आदमी आपकी नाराज़गी दूर कर आपको खुश करने के लिए आपको सोने का मुकुट चढ़ाए, स्वादिष्ट मिठाइयाँ खिलाए या आपके पैरों में नोटों की गड्डी रखें, तो क्या आप इन सब चीज़ों से खुश हो जाएंगी? और हद तो तब हो जाती है जब आप जैसे ईमानदार आदमी को खुश करने के लिए वह आदमी बेईमानी के धन का सोना चांदी चढ़ाता है। अब अगर वही आदमी आपको खुश करने के लिए आपके बजाय आपके ही गरीब बेटे के दुख दूर करने का प्रयास करे, तो निश्चित ही आपकी नाराज़गी उस आदमी के लिए धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक यही स्थिति भगवान के साथ भी होती है। मतलब भगवान के ही बनाए सोना चांदी हीरा मोती रुपए पैसे आदि सब कुछ है, तो फिर उन्हीं की चीज़ उन्हीं को देकर लोग कौन सा कमाल कर देते हैं। कमाल तो तब होता है जब उसी रुपए पैसे से भगवान के किसी भूखे लड़के के पेट में खाना जाता है या किसी बीमार आदमी का इलाज होता है। हमेशा याद रखने वाली बात है कि अब तक करोड़ों मूर्ख लोगों ने इस पृथ्वी की जमीनों को अपना होने का दावा किया, पर वो सब के सब उसी जमीन में दफन हो गए। इस दुनिया में कोई भी चीज़ किसी के जोर से नहीं टिकी है, पर जब तक वो उसके पास है तब तक वो उससे दान सेवा कर महापुण्य जरूर कमा सकता है। नारद पुराण के अनुसार सेवा धर्म का कड़ाई से अपने जीवन में पालन करने वाला आदमी जब मरता है तो उसके मरने पर यमराज के भयंकर दूत नहीं भगवान के अति सुंदर गण आते हैं और उसे बहुत आदर सम्मान से दिव्य विमान पर बैठाकर भगवान के लोक में ले जाते हैं, जहाँ उसकी कल्पना से भी परे वह परम सुख को प्राप्त करता है। इस कहानी से हमें यह गहरी सीख मिलती है कि मृत्यु अटल सत्य है। वह न उम्र देती है, न धन न पद, लेकिन मृत्यु के बाद की यात्रा कैसी होगी यह पूरी तरह हमारे जीवन के कर्मों पर निर्भर करता है। केवल पूजा पाठ या नाम जप ही पर्याप्त नहीं है। जब तक हमारे भीतर सेवा करुणा और सदाचार ना हो, सच्चा धर्म वही है जिसमें हम जिंदा भगवान की सेवा करें। माता पिता बुजुर्ग गरीब बीमार दुखी और जरूरतमंदों के रूप में जो व्यक्ति जीवन में ईमानदारी दया और सेवा का मार्ग अपनाता है वह न केवल मृत्यु के भय से मुक्त होता है बल्कि मृत्यु के बाद उसे सम्मान शांति और दिव्य सुख भी प्राप्त होता है। इसलिए जीवन का सही उपयोग यही है कि जब तक सांस है तब तक सेवा है, क्योंकि अंत समय में धन नहीं कर्म साथ जाते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में लिखें जय मां भैरवी। धन्यवाद।